अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कौमी एहतसाब ब्यूरो के हवाले से दो बड़ी अहम ख़बरें सामने आई हैं, तो उनके ऊपर हम बातचीत करना चाहेंगे। एक ख़बर यह है कि जो मालम जब्बा स्कैंडल था, उसकी जो तहकीकात थी या रेफरेंस था, वो कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वापस चीफ़ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को भेज दिया है। और उसके अंदर ये कहा गया है कि क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस मामले को निपटा दिया और उन्होंने एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ये मामला भेजा है, और इसके अंदर जो 270 एकड़ महकमा जंगलात की अराज़ी का लीज़ का मामला था, उसके ऊपर एतराज़ात ये थे, इल्ज़ामात ये थे कि ये गैर कानूनी तौर के ऊपर ये अलॉटमेंट की गई और लीज़ जो है इसको बढ़ाया गया, 15 साल से 33 साल किया गया। तो इसके अंदर भी कानून के तकाज़े पूरे नहीं किए गए और किसी ख़ास ग्रोह को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई। तो इस मामले की नैब के अंदर भी तहकीकात हो रही थी और नैब ने हाई कोर्ट के फ़ैसले का रेफरेंस दिया और फिर दीगर कुछ बाज़ हुकूमती फ़ैसलों का रेफरेंस देकर ये मामला जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के चीफ़ सेक्रेटरी को भेजा है और कहा है कि इसके अंदर जो अलाटमेंट के हवाले से बाज़ ऐसे मामलात हैं जो तहकीक तलब हैं, तो इसकी महकमाना तहकीकात करवाई जाएँ। तो इस पर एक हम बात करेंगे कि क्या ये बेहतर ना था कि कौमी एहतसाब ब्यूरो, क्योंकि ये हुक्मरान जमात के जो बड़े अहम ज़िम्मेदारान हैं उनका मामला है, और कौमी एहतसाब ब्यूरो अगर इसकी ख़ुद तहकीकात करता और फिर अपनी फ़ाइंडिंग्स सामने लेकर आता और अगर इसमें ये काबिल गिरफ्त मामलात होते तो इनका रेफरेंस पेश किया जाता। चाहे जाए कि चीफ़ सेक्रेटरी जो है कि खैबर पख्तूनख्वा को अगर भेजा गया है तो इसके अंदर एक साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं इस वक्त जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के आज़म ख़ान साहब, उनके नाम है। तो क्या चीफ़ सेक्रेटरी जो है कि इतने 3 बाअसर अफराद के ख़िलाफ़ जो महकमाना तहकीकात होंगी, जो महकमे इन्हीं वज़राए आला या वज़रा और इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के अंडर होंगे, तो वो क्या आज़ादाना तहकीकात कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। एक तो मामला ये है जिस पर हम बात करेंगे। दूसरा मामला भी कौमी एहतसाब ब्यूरो से मुतल्लिक है। जो राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के रहनुमा हैं, उनके असासों से मुतल्लिक और आमदन से मुतल्लिक जो है ये ख़बरें आ रही हैं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने एक रेफरेंस जो है वो तैयार कर लिया है और उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि राना सनाउल्लाह की जो आमदन से ज़ायद असासे हैं उनके ख़िलाफ़ उनके उस बारे में जो है कि एक रेफरेंस दायर किया जाए, और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोई 19 करोड़ रुपए के ऐसे असासों की जो है कि निशानदेही की गई है जो उनके जो बज़ाहिर जो सोर्स ऑफ इनकम थे उससे बढ़कर है। तो इस सिलसिले में फिर कौमी एहतसाब ब्यूरो जो है कि चेयरमैन नैब को रेफरेंस भेजा गया मंजूरी के लिए, और अगर वो इसकी मंजूरी देते हैं तो फिर इसको बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो नैब के दोनों मामलात हैं। एक तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता ज़िम्मेदारान लोग या ब्यूरोक्रेट हैं उनको बज़ाहिर जो है कि वो रिलीफ़ दिया जा रहा है, और जो अपोजिशन के लोग हैं उनके रेफरेंसेस बनाए जा रहे हैं। यही वजह है कि अपोजिशन नैब के ऊपर बार बार तनकीद करती है और कहती है कि ये सियासी इंतकाम के तौर पे इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे और साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा और कैप्टन सफदर की जो दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में, उसमें जो बदमज़गी हुई उसके हवाले से भी बात हम करेंगे। जब जो ये समाअत शुरू हुई 1 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मरीम सफदर साहबा जो है वो कोर्ट में मौजूद नहीं थी, जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने पूछा कि क्या वो अदालत में मौजूद हैं, और अगर मौजूद नहीं है तो क्या फिर समाअत की जा सकती है या उनकी ज़मानत जो है वो उसमें तोसी या उसको मंजूर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उनके वकला ने बताया कि नहीं, वो थोड़ी देर में पहुंचने वाली हैं, और वो 5-1 मिनट में कमरा अदालत में पहुंच भी गई। लेकिन जब वो पहुंची तो उस वक्त जो है कि वहाँ पे कोई बदनज़मी हुई, शोर शराबा हुआ, जिसके ऊपर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बरहमी का इज़हार भी किया, और उनके जो मरीम नवाज़ साहिबा के वकील थे उनको मुखातिब होकर कहा कि अगर इस किस्म के हालात हैं तो पहले तो ज़मानत जो है कि वो मनसूख की जाती या नहीं की जाती, लेकिन इन हालात में जो है कि बेहतर है कि इनकी ज़मानत मनसूख कर दी जाए। ताहम उनके वकला ने यकीन दहानी कराई कि वो अदालती डेकोरम का ख्याल रखेंगे, और अदालत ने भी उनको हदायत की कि नेक्स्ट हेयरिंग से जो है कि इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि जो अदालती एहतराम और वक़ार है उसका ख्याल रखा जाए और इस किस्म की बदनज़मी नहीं होनी चाहिए। तो ये और इसके साथ जो समाअत थी वो फिर 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अमूमन जो है उनके नाक़दीन ये कहते हैं कि नून लीग जो है कि अदलिया
को हमेशा जो है उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट पर हमला केस जो है वो सबसे बड़ी एक एग्जांपल दी जाती है कि नून लीग जब देखती है कि आज़ाद अदलिया उनको हाथ डाल रही है या उनके मामलात के ऊपर आज़ादाना तौर के ऊपर हेयरिंग कर रही है और उनको सज़ाएँ हो सकती हैं, तो हमेशा वो तनकीद का निशाना बनाते हैं या हमले करते हैं। तो उसी किस्म की जो सूरत हाल आज पेश हुई है, मेरा ख़्याल है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमहूरियत के ऊपर, आज़ाद मीडिया के ऊपर, कानून और आइन की बालादस्ती के ऊपर, और जब बात की जाती है कानून और आइन की बालादस्ती और वोट को इज़्ज़त की, तो फिर अदलिया का एहतराम जो है ये भी आइनी एक तकाज़ा है। तो मुस्लिम लीग नून को इस हवाले से भी अपने तर्ज़ अमल पर नज़रसानी करनी चाहिए। जहाँ तक नैब का मामला है, तो राना सनाउल्लाह साहब की अगर आमदन से ज़ायद असासे हैं, ऐसी असासे मिले हैं जो उनके जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं उनके अंदर नहीं है और वो उनकी मलकियत हैं जो 19 से 20 करोड़ बताए जाते हैं, तो यकीनन ज़रूर जो है रेफरेंस दायर करना चाहिए। और इसके ऊपर जो है कि ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का। रेफरेंस दायर किया जाए अदालत के अंदर, अदालत हुक्म देती है तो गिरफ़्तार किया जाए, अदालत सज़ा देती है तो उनको गिरफ़्तार करके जेल में डाला जाए। लेकिन डिले टैक्टिस या इस किस्म की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिसके नतीजे में ये तासुर मिले कि सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है। लेकिन ये उस सूरत में होता है कि जब अब मालम जब्बा को अगर हम साथ देखें, एक ही दिन में 2 ख़बरें आ रही हैं कि 270 एकड़ अराज़ी थी महकमा जंगलात की जो लीज़ पर दी गई, और इस पर जो पेशावर हाई कोर्ट ने भी अगरचे अपनी कुछ एक डिसीजन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसके अंदर कोई ऐसा मामला नहीं नज़र आता कि जो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया हो, अलबत्ता कुछ प्रोसीजर्स की गलतियाँ अलॉटमेंट की, तो इस सिलसिले में जो महकमाना कार्रवाई है वो की जाए। और उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ये मामला पेशावर हाई कोर्ट ने भेजा था। तो उसी तनाज़ुर में नैब ने भी इस रेफरेंस की जो तहकीकात की और अपनी फाइंडिंग्स में यही कहा गया जी कि ये वाली सवात की ज़मीन थी जो उन्होंने वफाकी हुकूमत को दे दी थी, और अभी भी जो लीज़ की एक्सटेंशन की गई है 15 से 35 साल, 15 साल से बढ़ाकर 33 साल की गई है, और जो अलॉटमेंट्स वगैरह की गई हैं इसकी फेडरल कैबिनेट से भी अप्रूवल ली गई थी और कैबिनेट से अप्रूवल लेकर ही इसको लीज़ को एक्सटेंड किया गया था। तो इसलिए इस फ़ैसले के नतीजे में कौमी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना इस सिलसिले में कोई लूट मार का जो अंसर है वो इसके अंदर मौजूद है। अलबत्ता अलॉटमेंट की जो प्रोसीजर्स के अंदर अगर ख़राबियाँ हैं तो वो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को कहा गया है कि वो कार्रवाई करें। मेरा ख्याल है कि एक फेयरनेस का तकाज़ा ये था कि अगरचे अलॉटमेंट के अंदर भी अगर कोई ख़राबियाँ थीं और नैब को चाहिए था कि उन ख़राबियों की निशानदेही करके और फिर उनको अगर उसी का रेफरेंस बना के ख़जाने को नुकसान नहीं हुआ, अगर प्रोसीजर्स गलतियाँ हुई और उसकी भी कोई ना कोई कानून के अंदर अगर कोई सज़ा है या जो भी मामला है तरीक़ाकार है, अगर वो नैब उसकी कार्रवाई कर देता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अगर उन्होंने चीफ़ सेक्रेटरी को भेजा है और इसके अंदर भी ये देखना चाहिए कि अगर ये प्रोसीजर की गलतियाँ हुई हैं, क्या ये टेक्निकल एरर्स हैं, क्या ये जो महकमे के एहलकार हैं उनकी कोई नादानिस्ता गलतियाँ या दानिस्ता गलतियाँ, या इसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया वज़ीर आला का या सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का, और अगर इसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया तो फिर इस पे भी नैब को ये देखना चाहिए था कि अगर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया तो दुनिया भर के अंदर अगर कोई सियासी असर रसूख इस्तेमाल करता है अपने फ़ायदे के लिए या किसी को फ़ायदा देने के लिए तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ होती हैं। तो बेहतर था कि नैब इन मामलात का ख़ुद जायज़ा लेकर अपनी फाइंडिंग्स तैयार करके और उन फाइंडिंग्स के ऊपर जो है कि हदायत देता जो सूबाई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है या सूबाई हुकूमत है जी कि ये महकमाना कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ, तो ज़्यादा बेहतर था रेदर दैन कि ये चीफ सेक्रेटरी के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो तहकीकात करेंगे या ना करेंगे। लेकिन इसके ऊपर जो है कि मीडिया को, अपोजिशन जमातों को, सिविल सोसाइटी को भी इसके ऊपर दबाव डालना चाहिए कि इस मामले को देखा जाए, तहकीकात की जाएँ, और अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है तो फिर सियासी लोगों को सज़ाएँ मिलनी चाहिए, और अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है और ये महकमाना अफराद का जो कि कम नज़र आता है कि ऐसे मामलात के अंदर किसी को अगर फ़ायदा दिया जा रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और बेहतर था कि नैब खुद कार्रवाई करता, नहीं की गई तो इस पे यकीनन अपोजिशन जो है कि वो हक बजानिब होगी नैब के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के हवाले से जी कि जनाब ये हुकूमती अरकान को तो छोड़ दिया जाता है, अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो अब ये PTI हुकूमत और उनके सरबराह इमरान ख़ान के ऊपर है कि वो इसका इनिशिएटिव लें और किसी ऐसे अफसर को, चाहे वो FIA के ज़िम्मे लगा दें, DG, या किसी ऐसे या जॉइंट JIT बनाई जाए और इसकी तहकीकात करें और ये ज़िम्मेदारी का तयन करें कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था, और अगर था तो फिर उसको अकॉर्डिंगली बग़ैर ये तफरीक किए कि इसमें परवेज़ खटक है, महमूद ख़ान है या आज़म ख़ान है, कार्रवाई सब के लिए होनी चाहिए, कानून सब के लिए बराबर होगा, एहतसाब सब के लिए बराबर होगा।
तो एहतसाब और कानून और आइन की बालादस्ती के ऊपर भी सबका यकीन होगा। अदरवाइज़ जो है कि फिर जो सियासी बयानियाँ है कि नैब इंतकाम का निशाना बना रहा है, उसको तक़वियत मिलेगी, जो यकीनन मुल्क के लिए भी, एहतसाब के निज़ाम के लिए भी और नैब के लिए भी अच्छा नहीं है।